Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की उस शख्सियत की जिसने दशकों तक देश की सियासत को अपने इर्द गिर्द घुमाया। पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया। 80 साल की उम्र में वो इस वक्त ढाका के एवर केयर अस्पताल के सीसीयू में वेंटिलेटर पर हैं। उनकी सेहत बेहद नाजुक बताई जा रही है, लेकिन खबर सिर्फ एक बुजुर्ग नेता की बीमारी की नहीं है। ये बांग्लादेश के उस नाजुक मोड़ की कहानी है जहां एक तरफ लोकतंत्र की बहाली का वादा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक खालीपन का डर। आज हम हर पहलू को खोल कर देखेंगे। सबसे पहले खालिदा जिया की मौजूदा हालत समझिए। 23 नवंबर 2025 को उन्हें सीने में इन्फेक्शन के बाद अस्पताल लाया गया। इन्फेक्शन फेफड़ों से दिल तक फैल गया। 4 दिन बाद उन्हें कोरोनरी केयर यूनिट में शिफ्ट करना पड़ा। अब वो वेंटिलेशन सपोर्ट पर हैं। बीएनपी के वरिष्ठ नेता राहुल कबीर रिजवी कहते हैं, स्थिति ना बिगड़ी है न सुधरी है, बस वैसी की वैसी है। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा, वो बेहद गंभीर हैं लेकिन स्थिर हैं। कुछ घंटे बाद ही पार्टी के दूसरे नेता अहमद आजम खान ने बताया, रात से हालत और बिगड़ गई और वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल में अमेरिका, ब्रिटेन और अब चीन के डॉक्टरों की टीम भी जुड़ गई है। खालिदा की बहू उनके बिस्तर के पास बैठकर खुद लिक्विड डाइट खिला रही हैं। डॉक्टरों ने विदेश ले जाने की सलाह नहीं दी है। बीएनपी ने दिसंबर के सारे राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और पूरे देश से दुआओं की अपील की है। खालिदा जिया की बीमारियां नई नहीं हैं। लिवर सिरोसिस, किडनी की समस्या, डायबिटीज, गठिया, आंखों की तकलीफ, ये सब सालों से उन्हें सता रही हैं। शेख हसीना की सरकार में वो जेल में थी, फिर हाउस अरेस्ट में। 2020 से सजा निलंबित कर घर पर इलाज चल रहा था। अगस्त 2024 में जब छात्र आंदोलन ने हसीना सरकार गिरा दी, तब राष्ट्रपति ने उन्हें पूरी तरह रिहा कर दिया। जनवरी 2025 में लंदन से 4 महीने इलाज कराकर वो लौटी थी। उस वक्त हजारों कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर थे। सबको लगा था कि अब खालिदा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब वही खालिदा अस्पताल के बिस्तर पर संघर्ष कर रही हैं। ये व्यक्तिगत त्रासदी बांग्लादेश की सियासत पर भारी पड़ रही है। पिछले 16 महीनों में देश 2 बेगम से एकदम खाली सा हो गया है। एक बेगम शेख हसीना भारत में निर्वासन में है, दूसरी बेगम खालिदा जिया अस्पताल में जीवन मृत्यु से जूझ रही हैं। बीच में सिर्फ अंतरिम सरकार है, जिसके मुखिया हैं नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस। यूनुस साहब ने चुनाव कराने का वादा किया है, लेकिन तारीख अभी भी साफ नहीं। बीएनपी दिसंबर 2025 तक चुनाव चाहती है। यूनुस सरकार फरवरी 2026 की बात कर रही है। जमात इस्लामी और कुछ छोटी पार्टियां तो लोकल चुनाव पहले कराने की मांग कर रही हैं। बीएनपी के लिए ये वक्त और भी मुश्किल है, क्योंकि पार्टी की कमान लंदन में बैठे उनके बेटे तारिक रहमान के पास है। तारिक ने फेसबुक पर लिखा, मां की हालत देखकर लौटना चाहता हूं, लेकिन कुछ बातें मेरे हाथ में नहीं हैं। घंटों बाद यूनुस सरकार ने साफ किया, तारिक के लौटने में कोई सरकारी अड़चन नहीं है। फिर भी तारिक नहीं लौटे। पार्टी के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि अगर खालिदा को कुछ हो गया तो बीएनपी का चेहरा कौन बनेगा? क्या लंदन से वर्चुअल नेतृत्व चलेगा या नया चेहरा सामने आएगा? बांग्लादेश की जनता के लिए खालिदा जिया सिर्फ नेता नहीं, प्रतीक हैं। एक तरफ उन्हें लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, दूसरी तरफ हसीना समर्थक उन्हें भ्रष्टाचार की प्रतीक मानते थे। लेकिन आज पूरा देश, चाहे बीएनपी का हो या ना हो, उनके लिए दुआ कर रहा है। अस्पताल के बाहर हिंदू, बौद्ध, ईसाई यूनिटी काउंसिल के लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के बाद विशेष दुआ हुई। ये दृश्य बताता है कि बांग्लादेश की सियासत कितनी व्यक्ति केंद्रित रही है। 2 बेगम के बिना जैसे सियासत अधर में लटक गई है। अंतरिम सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो चुनाव कराए बिना ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। सुधारों के नाम पर देरी हुई तो सड़क पर फिर बवाल हो सकता है। बीएनपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन खालिदा की गैर मौजूदगी में उसकी एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी पार्टियां, जमात, छोटे इस्लामी दल, छात्र संगठन सब अपनी जगह बना रहे हैं। अगर चुनाव में देरी हुई
तो राजनीतिक खालीपन और बढ़ेगा। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।